विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। अब इसको बुलाया, कहा है कि तुमने क्या पकड़ा, उसने बोला नहीं जी हमने नहीं देखा, तो उसको चाकू लेके एक मजाक की तरीके से उसको मार के रखा है। तो उस वजह से उसे बुलाया और उसे बताया कि देखो हम कैसे मारते मगर हम कैसे बच्चे को मारा। और मैं समझता ये कुछ लोग जो सुनने में भी आया, कुछ लोग वहाँ मौके पे खड़े थे और उनके हिसाब के कुछ लोग खड़े थे, अगर उन्होंने ऐसा होने दिया मैं समझता ऐसे लोग भी सजा के हकदार हैं। 2-3 लोग गली में भी घूम रहे थे, उन्हें देख भी रहे थे, उन्होंने किसी ने नहीं रोका कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो, वो सब वो हंस रहे थे। क्या बकरा हलाल होते देखा है? ये सवाल पूछा और सीधा सूर्य चौहान को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद लगातार ये आरोप लग रहा है। परिवार का आरोप है, लोगों का आरोप है कि सूर्य चौहान को कॉल करके बुलाया और युवकों ने, उसके दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के खोड़ा के नवनीत विहार के रहने वाले 17 साल के युवक सूर्य चौहान की ईद के दिन चाकुओं से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। इस हत्याकांड का एक वीडियो भी सामने आया है जो बेहद खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी युवक कोई और नहीं बल्कि मृतक सूर्य चौहान के मुस्लिम दोस्त बताए जा रहे हैं। परिवार के लोगों की माने तो बकरीद के दिन सूर्य चौहान को दोस्तों ने फोन किया, उसे बुलाया और वहां उससे पूछा गया कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद सूर्य चौहान को बीच सड़क पर घेर कर मौत के घाट उतार दिया। यूपी तक की टीम सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद उसके घर पहुंची, जहां आक्रोश फैला था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी इस मामले पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। लोगों की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो, आरोपियों को भी मौत के घाट उतारा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद के खोड़ा में 17 वर्षीय युवक सूर्य की चाकू कर दी गई। आरोपी मुस्लिम समाज से बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल है। खोड़ा इलाके की घटना, ईद के दिन पहले इस युवक सूर्य को बुलाया गया, फिर चाकुओं से गोद दिया गया। क्या कुछ लोग कहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कितनी नाराजगी जी इसको घर से बुला के लेके गए हैं सब लोग, अब वो फोन करा है उसको लेके गए हैं, साथ में इसके 2 दोस्त और गए थे। अब इसको बुलाया, कहा है कि तुमने क्या देखा है, उसने बोला नहीं जी हमने नहीं देखा, तो उसको चाकू लेके एक मजाक की तरीके से उसको मार के रखा है। ये कोई चीज थोड़ी है। क्या पहले से जानते थे युवक आपस में दोस्त थे? ये आपस में मोहल्ले पड़ोस के दोस्त हैं, आपस में बातचीत थी, बस हाय हेलो हो जाता है जो वैसे मोहल्ले पड़ोस में मिलता है। क्या फोन करके बुलाया गया? फोन करके बुलाया गया था और ये 2-3 लड़कों को बुलाया गया था, पर एक बातचीत के अच्छे तौर पे वही लड़का गया था जिसका मर्डर हुआ है, वही गया और उसको 3-4 ने ऐसा घेरा है। 3-4 नीचे ज्यादा थे और 2-3 लोग गली में भी घूम रहे थे, उन्हें देख भी रहे थे, उन्होंने किसी ने नहीं रोका कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो, वो सब वो हंस रहे थे और सब देख रहे थे और चाकू ऐसे घुमाया उस बेचारे के, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं सारे बाहर आ गए और वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया था। चीज जो गली में हुई है, क्या कुछ मांग तो कुछ नहीं है जी, देखो सब तो यही बोलेंगे एनकाउंटर कर दो और एनकाउंटर पुलिस ही करेगी, सबसे बढ़िया है उसको अपनी उसकी जो माँ थी उसके सामने लिया जाए, या तो उसके हाथ में दी जाए कि पार भैया जो तुम्हें करना है वो कर दो, या फिर एनकाउंटर करके सामने अर्थी लगी जाए, दोनों की एंट्री एकदम साथ उठेगी, ऐसे उठेगी। अब इससे पहले और भी योगी जी क्या घटनाक्रम रहा, क्या कहेंगे, कितनी नाराजगी? ये घटनाक्रम, ये कुछ जो लड़के हैं, 5-6 लड़के थे जो यहाँ जानकारी में आया, उन लोगों ने प्लानिंग के तहत इस लड़के सूर्य को बुलाया। इसे जानकारी भी थी और इसे प्लानिंग के तहत कुछ समय पहले उसका साथ कोई वाद हुआ हो, उसकी जानकारी आई है यहाँ, तो उस वजह से उसे बुलाया और उसे बताया कि देखो हम कैसे मारते मगर उस बच्चे को मारा। और मैं समझता ये कुछ लोग जो सुनने में भी आया, कुछ लोग वहाँ मौके पे खड़े थे और उनके हिसाब के कुछ लोग खड़े थे, अगर उन्होंने ऐसा होने दिया मैं समझता ऐसे लोग भी सजा के हकदार हैं। एक बच्चे को कोई बड़ा हो, कोई दुश्मनी हो, मार सकते हैं। किस तरह की मांग लोगों की यहाँ मांग सिर्फ यही है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह का अपराधी अब उसने अपराध किया है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बोल रही है कार्रवाई की मांग भी बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल कार्रवाई की मांग पर हम कहीं नहीं, अधिकारी कार्रवाई की मांग बात हमारी हो रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर ऐसे दंड बराबर मिल रहा है, ये भी हमें पता है, इस सरकार में बराबर ऐसे गुंडों को दंड मिल रहा लगातार, या ऊपर जा रहे हैं या जमीन नीचे जा रहे हैं। लेकिन अब जो इस तरह घटना खोड़ा में पहली ऐसी घटना हुई है, खोड़ा में पहली बार किसी को चाकू से मारा गया, इससे आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। नॉर्मल छोटे मोटे तुम अलग विषय है, लेकिन ऐसी घटना हुई है, तो ऐसे लोगों को तो जरूर दंड मिलना चाहिए।
चलिए, क्या नाम है? विशाल वशिष्ठ। क्या क्या कहेंगे पूरी घटना को? इसमें उनका एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, तभी ऐसे लोगों की मानसिकता खत्म होगी। अगर इन्हें हम छोड़ दिया जाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे ही मारते जाएंगे हम लोगों को। चलिए, ये इलाके के लोग हैं, नाराजगी इन लोगों में साफ नजर आ रही है, तनाव का माहौल है। फिलहाल जो युवक का शव है उसको पोस्टमार्टम किया। अब परिजनों की तहरीर के मुताबिक 28 मई 2026 को बकरीद की दोपहर लगभग 3:30 बजे आरोप है कि असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक और बाकी युवकों ने सूर्य चौहान को कॉल करके बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक एक लड़के को बीच सड़क पर घेर कर खड़े हैं और उस पर हमला बोल रहे हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीन मानिए ये घटना और ये वीडियो बेहद खौफनाक है। इस घटना में घायल हुए युवक सूर्य चौहान को तुरंत ही नोएडा के सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल उठा कि गाजियाबाद जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, वो भी खुलेआम, कानून व्यवस्था को एक सीधा कड़ी चुनौती देते हुए। कानून व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। इस मामले पर अब पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अगली मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस की माने तो इस मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी लगातार फरार है। कौन है ये मुख्य आरोपी और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कब तक करेगी? पुलिस मुख्य आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कब तक होगी गाजियाबाद के सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी? तो एक तरफ गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कोहराम मचा है, हड़कंप मचा है, सनसनी फैली है और लगातार सवाल यही कि आखिर सूर्य चौहान को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? इस हत्याकांड के पीछे का असली कारण क्या है? पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।